Hello friends, today we have question answer of class 6 English lesson 7 fair play of Hanishkal book। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम आज। पहले हम वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन पहले कर चुके हैं। इनका जो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप लोग देख लेना। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। पहले मैच द सेंटेंसेस अंडर वन विद दोज अंडर सेकंड। जो पहले में सेंटेंसेस दिए गए 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस दिए गए, इनको सही मिलान करना है। जो दूसरे में नीचे दिए गए इनके साथ सही मिलान करना है। 5 सेंटेंस ऊपर है और 5 ही नीचे है, तो कौन सा सेंटेंस किसके साथ सही मैच करना है उसके अनुसार इनको मैच करना है। लेट्स स्टार्ट। जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। जुम्मन और अलगू बहुत ही पक्के मित्र थे। इसका सही मिलान किसके साथ होगा? सेकंड में देखो नीचे, इसका थर्ड के साथ सही मिलान होगा। इन द एब्सेंस ऑफ वन द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली। देखो फर्स्ट में अब सेकंड पढ़ते हैं। जुम्मन्स आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम। जुम्मन की आंट ने, जुम्मन की चाची ने जुम्मन के नाम प्रॉपर्टी कर दी, तो इसका सही मिलान होगा। देखो फोर्थ नंबर, द कंडीशन वाज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर। तो समझौता क्या हुआ कि जो जुम्मन है वो अपनी आंटी की देखभाल करेगा पूरी उम्र के लिए। सेकंड में फर्स्ट में अब थर्ड पढ़ते हैं। द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत। आंट ने निर्णय लिया कि वो पंचायत में अपना फैसला लेके जाएगी। क्यों? सेकंड में देखो इसका सही मिलान, देखो सेकंड वाला पढ़ो, सेकंड पे पढ़ो। सी वांटेड जस्टिस, क्योंकि वो न्याय चाहती थी, इसलिए वो पंचायत में अपना मामला लेके जाना चाहती थी। अब फर्स्ट में फोर्थ पढ़ो। अलगू वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट। अलगू है वो मतलब क्या, आंट को, चाची जी को सपोर्ट या सहायता नहीं करना चाहता था। अनविलिंग मतलब अनिच्छुक था, तो इसका सही मिलान होगा सेकंड में। देखो फिफ्थ नंबर पढ़ो। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब फर्स्ट में फिफ्थ पढ़ो, लास्ट वन। जुम्मन वाज वेरी हैप्पी टू हियर अलगूज नेम एज हेड पंच। तो सेकंड में देखो इसका सही मिलान क्या होगा? फर्स्ट वाला, यही रहेगा, यही इसके साथ सही मैच करेगा। ही बिलीव्ड दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। ओके, ये पहला आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं। हु सेज दिस टू हिम होम एंड वाई। किसने किसको कहा और क्यों कहा? चलो पहला फर्स्ट रीड करते हैं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। ये किसने किसको कहा? देखो आंसर देखते हैं इसका, पहले का नीचे दिया गया है, ग्रीन वर्ड्स में लिखा गया है। जुम्मन सेज टू हिज आंट बिकॉज सी वांट्स ए मंथली अलाउंस फ्रॉम हिम टू सेट अप हर ओन किचन। अब दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, किसने किसको कहा। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। इसका आंसर देखो दूसरे का नीचे दिया गया। आंट सेज दिस टू अलगू एज सी वांट्स टू मेक हिम रियलाइज हिज ड्यूटी एंड स्पीक द ट्रूथ। अब थर्ड पढ़ते हैं। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। ये किसने किसको कहा? देखो थर्ड का आंसर नीचे पढ़ते हैं। अलगू सेज दिस टू जुम्मन एज ही वांट्स टू सेटल द डिस्प्यूट फेयरली। फोर्थ देखते पढ़ते ऊपर। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रेस्ट बिस्ट यू सोल्ड मी। इसका आंसर देखो फोर्थ का नीचे। साहू सेज दिस टू अलगू बिकॉज द बुलोक डाइड विद इन ए मंथ। फिर पढ़ते विक्ट्री टू द पंचायत। पंचायत की जय हो, दिस इज जस्टिस, यह न्याय है। किसने कहा ये? फिफ्थ नंबर। अलगू सेज दिस टू जुम्मन एंड अदर्स एज जुम्मन गिव्स द फेयर जजमेंट। नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आंसर आपके 10 क्वेश्चन है, इनका आंसर करना आप लोगों को। देन द सिचुएशन चेंज्ड, व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू। फिर सिचुएशन बदल गई, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ बताना आपको सेंटेंस का। आंसर रीड करते हैं। द सिचुएशन चेंज्ड आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नाम करने के बाद हालात बदल गए। जब जुम्मन की आंटी ने जुम्मन के नाम प्रॉपर्टी कर दी, तो अब हालात बदल गए थे। जुम्मन फॉरगेट हिज प्रॉमिस टू टुक आफ्टर हिज ओल्ड आंट। जुम्मन ने जो वादा किया था कि वह पूरी उम्र दर अपनी आंटी की देखभाल करेगी, वो प्रॉमिस जुम्मन भूल गया था। ही एज वेल एज हिज वाइफ बिगेन टू इल ट्रीट हर। उसने और उसकी पत्नी ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो द सिचुएशन चेंज्ड आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जुम्मन फॉरगॉट हिज प्रॉमिस टू लुक आफ्टर हिज ओल्ड आंट। ही एज वेल एज हिज वाइफ बिगेन टू इल ट्रीट हर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। व्हेन जुम्मन्स आंट रियलाइजेस दैट शी वाज नॉट वेलकम इन हिज हाउस, व्हाट अरेंजमेंट
डिड सी सजेस्ट, जब आंटी को ये महसूस हो गया कि जुम्मन है वो मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहता, तो मतलब आंटी ने क्या क्या अरेंजमेंट क्या सजेशन दिया कि क्या चाहिए उसको इसके बदले में जो प्रॉपर्टी उसने जुम्मन के नाम की थी। आंसर पढ़ते हैं। सी सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया दैट सी शुड बी गिवन ए मंथली अलाउंस टू सेट अप हर ओन सेपरेट किचन, कि उसको मंथली मासिक खर्च दिया जाए ताकि वह अपना अलग से किचन बना सके। यही डिमांड की गई जब आंटी को लगा कि अब जुम्मन के जो घर वाले मुझे घर में नहीं रखना चाहते, तो जुम्मन की आंटी ने मासिक भत्ते की मांग की। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। व्हाट वाज द विलेजर्स रिएक्शन व्हेन द आंट एक्सप्लेन्ड हर केस टू देम, तो विलेज जो ग्रामीण लोग थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी जब आंटी अपना मामला उनके पास लेके गई। द ओल्ड वुमेन वेंट टू सेवरल विलेजर्स टू एक्सप्लेन हर केस एंड गेट देयर सपोर्ट्स, जो बूढ़ी औरत है आंटी है वो कई लोगों के पास गई, कई ग्रामीणों के पास गई अपना मामला लेके अपनी सहायता मांगने के लिए। बट सम शोड सिंपैथी, कई लोगों ने सहानुभूति दिखाई, एंड सम लाफ्ड एट हर, कई लोग उसके ऊपर हंसे। ए फ्यू एडवाइज हर टू मेक पीस विद जुम्मन, कईयों ने एडवाइस दी कि वह जुम्मन के साथ समझौता कर ले, शांति से रहे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज जुम्मन हैप्पी अवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच, जब अलगू को हेड पंच घोषित किया गया या चुना गया तो जुम्मन क्यों खुश हुआ। क्योंकि जुम्मन को लगता था कि अलगू तो मेरा पक्का मित्र है, वह मेरे विरुद्ध कभी नहीं जाएगा। जुम्मन वाज हैप्पी बिकॉज अलगू वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, ही वाज श्योर दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। क्वेश्चन नंबर 5, गॉड लाइव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, जो गॉड है भगवान है वो पंचों के दिल में निवास करता है। द आंट सेड, आंटी ने कहा। व्हाट डिड सी मीन, इसका क्या मतलब था, देखते हैं आंसर में। सी मीन्ट दैट पंच होल्ड्स ए पोजीशन इक्वल टू गॉड, आंटी का यह कहने का मतलब था कि जो पंच है वो भगवान के बराबर होता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है। ही शुड नेवर बी वन साइडेड, उसे पक्षपात नहीं करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। व्हाट वाज अलगूस वर्डिक्ट एज हेड पंच के रूप में अलगू का क्या निर्णय था। हाउ डिड जुम्मन टेक इट, और जुम्मन ने इस पर क्या प्रतिक्रिया की। अलगूस वर्डिक्ट एज हेड पंच वाज दैट जुम्मन हैड टू गिव मंथली अलाउंस और ही मस्ट रिटर्न द प्रॉपर्टी टू हर, अलगू ने निर्णय लिया कि या तो जुम्मन को क्या मंथली अलाउंस देना पड़ेगा चाची जी को या आंटी को, या प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी उनको। एट दिस जुम्मन बिकेम अलगूज एनिमी, और यह निर्णय सुनकर क्या है जुम्मन अलगू का दुश्मन बन गया। क्वेश्चन नंबर 7, अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, अलगू ने अपने आप को मुसीबत में पाया, क्या प्रॉब्लम थी वो। क्योंकि आपको पता लेसन पड़ा था, क्योंकि अलगू ने दो बैल थे उसके पास, उसने दोनों बैल क्या समझू साहू को बेच दिए, तो एक बैल उनमें से मर गया, तो समझू साहू ने मतलब 1 महीने का करार हुआ था 1 महीने में पैसे देने का, तो 1 महीने से पहले उनमें से एक बैल मर गया, तो समझू साहू ने मना कर दिया पैसा देने के लिए। यही समस्या आन खड़ी हुई थी अलगू के सामने। द प्रॉब्लम वाज वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ लॉग्स हैड डाइड दैट ही सोल्ड टू साहू, इसलिए समझू साहू रिफ्यूज्ड टू पे द मनी फॉर द ब्लॉक एज इट डाइड। क्वेश्चन नंबर 8, वाई वाज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच, जब जुम्मन को हेड पंच घोषित किया गया या चुना गया तो अलगू अपसेट क्यों गया। क्योंकि अलगू को पता लग गया था ये तो अब बदला लेगा मुझसे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने इसके खिलाफ निर्णय सुनाया था पंचायत की में। तो रीड करते हैं आंसर। अलगू वाज अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच बिकॉज ही वाज थिंकिंग दैट जुम्मन विल टेक रिवेंज ऑन हिम। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते। व्हाट वाज जुम्मन्स वर्डिक्ट एज हेड पंच, तो हेड पंच के रूप में जुम्मन ने क्या निर्णय लिया। हाउ डिड अलगू टेक इट, और अलगू ने इसे किस प्रकार प्रतिक्रिया दिखाई। जुम्मन्स वर्डिक्ट वाज दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द ब्लॉक, जुम्मन का निर्णय यह था कि साहू को अलगू को जो प्राइस है ब्लॉक का वो देना चाहिए, पे करना चाहिए। अलगू वाज ओवरजॉयड एंड सेड लाउडली विक्ट्री टू द पंचायत, अलगू बहुत ही खुश हो गया और उसने कहा जोर से विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो। तो जुम्मन ने अंत में यह निर्णय सुनाया कि जो बैल अलगू ने साहू को बेचा था साहू उसका पैसा देगा, क्योंकि समझौता यह हुआ था कि जब बैल बेचे गए थे तब बैल दोनों जीवित थे। ओके, तो लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है, एक क्वेश्चन हो रहेगा सॉरी।
विच ऑफ द फ्लोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। इनमें से 3 सेंटेंस दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस है इस स्टोरी के साथ बिल्कुल करेक्ट मैच करता है। आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। सेकेंड वाला पढ़ते हैं, लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पैथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। थर्ड वाला पढ़ते हैं, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, गिव ए रीजन फॉर योर चॉइस। इनमें से कौन सा सही सेंटेंस मैच करता है इस स्टोरी के साथ? तो मेरे हिसाब से सेकंड सेंटेंस सही मैच करता है। आई थिंक द सेकंड स्टेटमेंट सम्स अप द स्टोरी बेस्ट, द पर्सन इन द सीट ऑफ जज बिकम्स फेयर एंड जस्ट। क्योंकि इसमें बताया गया है कि किसी को भी मतलब क्या है, न्याय के पथ से विचलित नहीं होना चाहिए, उसको जो पुरानी बातें हैं बिल्कुल अपने मन को साफ कर देना चाहिए, उसके सामने सब बराबर होने चाहिए जब वह मतलब जज के रूप में फैसला करने बैठता है। तो ओके फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आंसर है इस लेसन की कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो जल्दी आप लोगों के पास हम लेके आएंगे, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।